हेलो वन पीस लवर। तो आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो पर। और इससे पहले का वीडियो और आज आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। तो आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 985। तो एपिसोड की शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है जोरो, और जोरो लूफी को ढूंढते हुए जा रहा है। बोलता है कि ये लूफी किधर चला गया। और हमें देखने को मिलता है उधर के पायरेट्स आके के साथ मस्ती कर। तो बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि एक बार मैं काइडो से मिलूंगा तो उसे मैं ढूंढ पाऊंगा। एक पायरेट आगे जोरो को पकड़ता है, बोलता है कि क्या तुम दारू पीना चाहते हो। बक जोरो पूछता है कि ये काइडो किधर है, मैं काइडो के साथ मिलना चाहता हूँ। और वो लोग मुस्कुरा, वो पूछता है कि तुम मुझे क्यों पूछ रहे हो, मुझे मत बताना कि तुम काइडो के साथ बैठ के दारू पी परफॉर्मेंस हॉल के अंदर रहते हैं। वो हम जैसे आम आदमी के आगे नहीं पी। पर हमें देखने को मिलता है काइडो का क्रू, और वो बोलता है कि मैंने उन टोबी रोबो को ले लिया। काइडो बोलता है कि तुम लोग अंदर की तरफ। उसी वक्त वो उल्टी बोलती है कि काइडो सामा बहुत लंबे समय के बाद आया। उसी वक्त वो लोग बोलते हैं कि तुम काइडो सामा की किस भाषा में बात कर। देखने को मिलता है सासुकी, डेक्स्ट्रे, वो ब्लैक मारिया सारे टोबी रोबो आगे की तरफ आ जाते हैं। पूछता है कि क्या तुम पीना चाहते हो। और सासुकी बोलता है कि इधर कोई भी पॉइंट नहीं है कि आपने हमें इधर पीने के लिए बोला। मोरिया बोलती है कि मैं आपके साथ पीना चाहती हूँ काइडो सान। और उसी वक्त काइडो बोलता है कि ठीक लोगों को पी के इसके बाद हॉल पर जाना है, उन्हें ढूंढना हो। आज का सेरेमनी बहुत बड़ा है, तुम लोगों का काम करना है, अभी जाओ। और उसी वक्त वो बोलता है कि आपने हमें बुलाया है लेकिन आप क्यों जाने के लिए बोल रहे हो। उसी वक्त काइडो बोलता है कि सबसे पहले मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ लिलिन के साथ। ब्लैक मोरिया बोलती है कि आप हमें इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं बिग मॉम के साथ। और हमें देखने को मिलता है नेक्स्ट सीन पर बिग मॉम और बिग मेकअप करके बहुत खूबसूरत बन के आने की कोशिश कर रही है। वो बोलती है कि ये लिपस्टिक का कलर अच्छा रफ है लेकिन मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद आ गया। रेड बीन सूप भी बहुत अच्छा है। क्या एकदम रेड बीन सूप के बारे में सोचने लगती है, जो लैंड ऑफ वानो का उसका फेवरेट फूड है। वो बोलती है कि मैं उसके लिए वेट कर। फ्रेंडशिप होता है काइडो की तरफ। पर काइडो बोलता है कि मैंने सुना है कि वो लिलिन चेंज हुआ है, इसलिए मैंने अपने एलाई पर ले लिया है, तुम लोगों को वेट करा रहा था उनसे मिलने के लिए। उसी वक्त उल्टी बोलती है कि आप इसे प्लानिंग बोलते हैं कि अगर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही है। जैक बोलता है कि तुम अपने जवान सवाल के बाद बोलता हाँ सबसे पहले मैं बताऊंगा मैंने तुम्हें नहीं बुलाया है। वो सुनने के बाद सारे लोग शौक हो जाते, बोलते हैं कि मुझे किसने बुलाया है। उसी वक्त किंग उधर आ जाता है, बोलता है कि तुम बेवकूफ को मैंने बुलाया। किंग बोलता है कि काइडो सान मैंने उससे बुलाया है। उसी वक्त वो बोलता है क्या किंग तुमने हमें बुलाया है, तुम कैसे हमारे साथ ट्रिक कर सकते हो। क्योंकि सासुकी बोलता है, किंग बोलता है कि मुझे मालूम है कि तुम में से कोई नहीं आएगा, अगर मैं आया है ये तुम लोग जान गए तू। और सासुकी मुझे मालूम है कि तुम जमाने पर तुम भी कैप्टन हुआ करते थे अपने पायरेट ग्रुप का, मैं सही बोल रहा हूँ। और तुम लोग इधर आए हो हमारे पोजीशन को छीनने के लिए, तुम बहुत बड़ा पोजीशन को एम कर रहे हो, अगर तो होना चाहते हो तो तुम्हें मालूम है ना क्या करना होगा। उसी वक्त सासुकी बोलता है मुझे अच्छी तरीका से मालूम है। काइडो गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि बेवकूफो तुम लोग क्यों आज बैंक्वेट के दिन फाइट कर रहे हो। क्या कि काइडो बोलता है, काइडो ये भी बोलता है किंग तुमने इन लोगों को क्यों इधर बुलाया। किंग बोलता है कि मैंने छोटा सा इंसिडेंट सुना है उससे पहले, इसलिए मुझे इन सब की जरूरत पड़ रहा है। काइडो बोलता है कि वो इंसिडेंट क्या है। किंग बोलता है कि मैंने ये सुना है कि बिग मॉम पायरेट का शिप फिर से नीचे की तरफ गिरा है, लेकिन फिर से पायरेट का शिप इधर आएगा तो काइडो सामा और बिग मॉम एक दूसरे के साथ ग्रेट पायरेट अलायंस के बारे में ऐलान करने वाला वर्ल्ड का सबसे खतरनाक पायरेट अलायंस होगा, जो काइडो साथ हम सबको बताने वाले हैं। उधर बहुत बड़ा इंपोर्टेंट अरेंजमेंट है। उसी वक्त उल्टी बोलती है कि वो क्या है, आप हमें ये बताने के लिए इधर हमें गोल गोल चक्कर घुमाओगे। किंग बोलता है कि अभी के टाइम में हम तुम्हें नहीं बता रहे, इसलिए हम तुम्हें बताएंगे तो तुम लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज में होगे। और उसी वक्त बोलता है कि तुम लोग इधर आ ही गए तो अब मैं तुम्हें एक काम देता हूँ, मेरा खुद बेटा यामाटो गायब हो गया है, इसलिए तुम्हें उन्हें ढूंढ के मेरे आगे। उसी वक्त ब्लैक मोरिया बोलती है कि ये बहुत ज्यादा मुश्किल काम है लेकिन ढूंढ ही लेंगे। और उसी वक्त उल्टी बोलती है कि क्या आपका अनाउंसमेंट यंग मास्टर यामाटो के साथ रिलेटेड है। रोकाइडो बोलता है, उल्टी बोलती है कि आप हमें इधर क्यों डाल रही है, आपका फैमिली मैटर है। उसी वक्त वो बोलता है अगर हम यंग मास्टर यामाटो को घर सेफली लाएंगे तो आप हमें क्या करेंगे। को रिप्लाई करते हुए काइडो बोलता है कि तुम्हारे चॉइस के अनुसार मैं एक लैंड परफॉर्मर टॉप 3 कमांडर में से एक को तुम्हें फाइट करने दूंगा, चाहे उसे। यार तुम्हें ये कैसा लगा मेरा ऑफर। उसी वक्त वो बोलता है सीरियसली अगर है तो मैं भी इधर जाके ढूंढूंगा। काइडो अपने कमांडर को पूछता है कि तुम लोग इसमें कोई माइंड नहीं करोगे। और कमांडर बोलते हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वक्त हमें देखने को मिलता है उधर सारे लोग रेड बुन बहुत ज्यादा फेंक रहे अपने शरीर पर भी लगा। लोग बोलते हैं कि और ज्यादा शुभ लग हमें फेंकना होगा, इधर बहुत पर डालना होगा। लूफी वो देखिए बहुत ज्यादा गुस्सा हो यार, वो बोलता है कि मैं रेड बुन सूप से पूरी तरीका से भरा हुआ, ज्यादा लाओ और ज्यादा लाओ। क्या कि वो लोग फूड को उधर वेस्ट कर रिसीव्ड होता है किट के क्रूमेट। और उसी वक्त उधर बुलाते हैं, बोलते हैं कि हमें जाने दो। और उसी वक्त वो पूछते हैं कि क्या तुम लोगों ने काइडो को देखा है हमारे रास्ते से हट के मेंबर बोलते हैं कि काइडो सन जरूर आएंगे, मुझे ऐसा ही लगता है जब उनका परफॉर्मेंस हो हमें साथ में बैठ के दारू पीना होगा, जब वो इधर आएंगे तब हम जाके देखें। इसी वक्त किट जाके उसे पकड़ लेता है, बोलता है अपना बकवास बंद करो। और वो पायरेट बोलते है कि तुम कौन हो। किट अपना कॉन्कर रिलीज करता है, बोलता है
कि तुम अपना बस बंद करो, क्योंकि काइडो सान ने मेरा अच्छी तरीके से खातिरदारी की है और मैं उनको अच्छी तरीका से कहना चाहता और तुम्हें मालूम है इसका मतलब क्या है। और उसी वक्त वो पायलट बोलते हैं कि हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। पायलट बोलता है कि मेरी तरफ से भी तुम लोग आई बोल देना। उसी वक्त किट के क्रूमेट बोलते हैं कि हमें अननेसेसरी फाइट को अवॉइड करना है, कि तुम्हें इनको कोई भी घायल मत करना। और हम फाइनली इधर आए। किट के क्रूमेट बोलते हैं किट बहुत ज्यादा गुस्से में, वो आग की तरफ जा रहे हैं, उधर बहुत सारे पागल मना रहे हैं। सिनशिप तो होता है जोरो की तरफ और जोरो उधर देख के बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा है। उधर के लोग बोलते हैं कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, तुम इधर फिर से वापस आ गए। जोरो बोलता है कि मुझे ऐसा ही लगता है कि तुम लोग हिल रहे हो। उसी वक्त वो पायलट बोलते हैं कि बहुत लंबे समय से मैं देख रहा हूँ तुम इधर बार बार घूम रहे हो, चक्कर काट रहे हो, मुझे ऐसा लगता है इसे ढूंढ रहे हो। और उसी वक्त वो बोलता है मैं तो बहुत ज्यादा चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं काइडो के साथ मिलने वाला। दो पायलट बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि तुमने बहुत ज्यादा दारू पी लिया, इसलिए तुम इधर खो रहे हो, तुम बड़े हो चुके हो, शर्मिंदा मत करो। और जोरो गुस्सा हो जाता है। दो पायलट बोलते हैं कि हमारे ऊपर गुस्सा मत हुआ और जल्दी से ये प्योर खाओ, आज बैंक्वेट है, तुम जितना चाहो उतना खा सको और बिल्कुल फील है बहुत अच्छा हाई क्वालिटी का। लेकिन तुम आज बैंक्वेट के दिन क्यों इतना गुस्सा, और आज तो तुम्हें खुशी होना चाहिए। क्या कि वो पायलट बोलते हैं और उसे फेंक देता है और बोलता है कि अगर तुम फाइट करना चाहते हो तो आज तुम हमें क्या देख रहे हो। और हमें देखने को मिलता है इसी वक्त लूफी एक इंसान को पटक देता है। अरे पायलट बोलते हैं कि तुमने क्या किया, तुम हमारे साथ मजाक कर रहे हो क्या, कि वो हथियार लेके लड़ने के लिए आया। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है ओकुरबी टाउन के, और उधर के बच्चे रो रहे हैं और बोलते हैं कि माँ मुझे भूख लगी। शिफ्ट होता है जोरो की तरफ और जोरो भी बोलता है कि मैं तुम्हें खत्म करने वाला। और वो पायलट बोलते हैं कि अपना लक पुश मत करो, गुस्सा मत दिला, मैं फाइट करने वाला। और सिन शिफ्ट होता है लूफी की तरफ और उधर के पायलट भी रेड विन सूप के ड्रम फेंक रहे हैं और उधर का फूड बहुत ज्यादा वेस्ट कर बोलते हैं कि मुझे ऐसे लगता है कि ओकुरबी टाउन के लोग अगर इधर होते तो बहुत ज्यादा खा। और उसी वक्त लूफी बोलता है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो, लेकिन तुम उनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, इधर बहुत सारे खाना है, अगर तुम उनको दोगे तो वो अच्छी तरीके से जिएंगे। और उसी वक्त सारे लोग बोलते हैं क्या तुम इससे प्रॉब्लम है। और लूफी जाके सारा रेड विन शिप खा लेता है, वो शौक हो जाती है और बोलते हैं कि ये क्या कर रहा है, आज रेड विन शिप इतना अच्छा बना है। और लूफी जाके सारे सूप को खाता है और बोलता है कि ये डिलीशियस से अच्छा किसी चीज भी नहीं है। क्या कि वो सारे लोग देते हैं और बोलते हैं कि और खाची वक्त लूफी सबको खा लेता है। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है ओटामा, और ओटामा बोलती है कि ये बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है, क्या कर रोती है, बोलती है कि इतना स्वादिष्ट खाना मैंने आज तक नहीं खाया, जिंदगी में पहली बार खा रहा हूँ, क्या कर रोती है। वो देख के लूफी हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट पर और लूफी उसका खा रहा है, बोलता है कि टामा को क्यों नहीं मिल रहा है, रेड बुंसी को अकेले क्यों खा रहे हो। क्या कि लूफी बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा है, छलांग मार रहा है, गोमू गोलीफेंट गॉन नाम को अटैक कर देता है उन पायलट की तरफ पर। लूफी इतना खतरनाक अटैक करता है कि एक ही अटैक में सारे लोग जख्मी हो जाते हैं। वो सारे पायलट बोलते हैं कि अब हमें भागना होगा, नहीं तो ये हमें खत्म करेगा। लूफी आगे तरफ देखता है, बोलता है कि जरूर उधर लूफी होगा। क्रूमेट बोलते हैं कि कैप्टन उधर देखो, और उसी वक्त किट बोलता है कि जरूर ऐसा लगता है कि स्ट्रैट नाम का बेवकूफ ये इधर बैंक्वेट में आके तबाही मचाना चाहता है, हमें इधर लो प्रोफाइल देके आगे की तरफ जाना है, हमारा आइडेंटिटी रिवील करना नहीं है। उसी बोलता मुझे मालूम है, मुझे ऐसा ही लगता है कि स्ट्रैट आज इधर मरने वाला, इधर ये तोड़फोड़ मचा रहा है, इसलिए हम बड़ी आसानी से आगे की तरफ जा पाएंगे। क्या किट भी मुस्कुराता है। टॉक्सिन शिफ्ट होता है जोरो की तरफ और जोरो बोलता है कि मुझे शांत होना होगा, नहीं तुम्हें की मन को कभी बल दिखा नहीं पा रहा और मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। एनमा क्या कि उधर शॉर्ट अटैक कर देता है, स्लाइस इतना खतरनाक होता है कि उधर के पहाड़ को काट देता है। जोरो दौड़ते हुए लूफी के साथ लूफी शॉक हो रहा है, बोलता है कि जोरो तुमने इधर क्या, तो बोलता है कि मैं इधर चलते आया हूँ, लेकिन तुमने इधर बहुत बड़ा तूफान मचाया है। हमें देखने को मिलता है लूफी ने मार के इंसान को भी पिचक दिया। जोरो बोलता है कि तुम लोग क्यों शांत नहीं रह पा रहे हो, और उसी वक्त के क्रूमेट भी उधर देख रहे हैं, बोलते हैं ये कौन बोल स्ट्रेट इधर सब कुछ हमें मरवाने वाले, इधर तोड़फोड़ मचा के दुश्मन के प्लान हमारी तरफ आ रहे हैं। जोरो बोलता है क्या प्लान भूल गए। और उसी वक्त लूफी बोलता है कि मुझे अच्छी तरीके से मालूम है, इन बेवकूफ ने मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाया, क्योंकि इन लोगों ने जानबूझ के रेड विन सूप को फेंका। वो टामा को याद करता है किस तरीके से रेड विन सूप को जोरो भी वही याद करता है। जोरो बोलता है अगर ऐसा बात है तो मैं इन सब का गला काटूंगा। क्या जोरो और लूफी गुस्सा हो रहे हैं और इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए। आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 986। तो एपिसोड की शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है लूफी ओटामा को याद कर रहा है, रेड विन सूप को वो ऐसे खा रही है। लूफी वही याद करते हुए बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा है, उन सारे पायलट को पिचका रहा है, बोलता है कि इन बीओ को उसका रेड विन सूप फेंका था। उसी वक्त जोरो बोलता है कि अगर ऐसा बात है तो इन्हें मैं काटूंगा। और जोरो भी ओटामा को याद करता है उसने किस तरीके से रेड विन सूप के लिए हुई थी। शिफ्ट होता है क्वीन की तरफ और क्वीन बोलती है कि ये कैसे सरप्राइज है। और उसी वक्त के क्रूमेट भी बोलते हैं कि क्या ये लोग रेड विन सूप के लिए पागल हुए, इतना इनको ये एक सूप इतना गुस्सा दिलाता है। किलर भी बोलता है कि मुझे ऐसा ही लगता है कि ये लोग होपलेस है, मुझे ऐसा ही लगता है कि इनके साथ हम काम कर पाएंगे और इन लोगों को अब लो प्रोफाइल में रह के इधर काम करने के लिए मुश्किल होगा, हमें सब कुछ भूल के अपनी जगह में जाना। अब जोरो बोलता है कि हमने इधर बहुत बड़ा कांड मचा लिया। उसी वक्त लूफी बोलता है कि अब मेरे पास कोई भी चॉइस। वक्त जोरो बोलता है हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं था, क्योंकि इसमें रेड सूप इन्वॉल्व था, इस टाइम नहीं है हमें बैटल स्टार्ट करने के लिए। उसी वक्त लूफी बोलता है कि मुझे मालूम है, लेकिन अभी भी मेरे पास आइडिया नहीं। क्या तुम खुश हो क्या कि जोरो
घुसता है, वो लोग भागने लगते हैं। 20 पायरेट के मेंबर बोलते हैं कि वो लोग भाग रहे हैं। उसी वक्त आपो उधर देखता है, बोलता है कि ये क्या हो रहा है, और आपो उधर देख रहा है, शॉक हो जाता है, बोलता है हाँ मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ। और उसी वक्त क्वीन बोलता है कि क्या है, मुझे जल्दी से बताओ इम्पोर्टेंट चीज क्या है। उसी वक्त आपो बोलता है कि देखिए सिंसिप रहता है किलर की तरफ, और किलर बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ किट, और किट बहुत ज्यादा गुस्से और आपो को देखने के बाद और वो आपो को मारने जा रहा है। उसी वक्त हमें देखने को मिला आपो, और आपो बोलता है कि मैंने अपना लाइफ रिस्क किया है, इधर देखो। और आपो नॉन स्टॉप गा किट को ये मालूम होता है कि आप वही इंसान हो जिसने सारा प्लान और अलायंस को तोड़ा होता। आपो गाना गाते हुए बता रहा क्वीन को जो उड़ान के प्रिजनर थे उन लोगों ने जेल तोड़ के इधर आ गए, इधर तोड़ फोड़ मचा रहे हैं। उनमें से 2 लोग इधर एक आके आपो बोलता है हमें उनसे फाइट करना चाहिए। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है जोरो और लूफी इधर फाइट कर रहे हैं। जोरो बोलता है कि तुमने इधर बहुत बड़ा तोड़ फोड़ मचाया है। उसी वक्त बोलता है कि वो 2 इंसान का शक्ल मुझे मालूम है और वो लोग इधर ही है, हमें भी एक्शन में आना होगा। और उसी वक्त जोरो फाइट कर रहा है। क्वीन बोलता है कि ये स्ट्रेट लूफी और पायरेट अंडर जोरो, इसका मतलब इन लोगों ने जेल को तोड़ के इधर आ गए। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि क्वीन पूरी तरीके से शॉक हो रही है। फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है बावांगी, और बावांगी ने क्वीन को फोन किया होता है। वो बोलता है चीफ वार्डन बावांगी बोल रहा उड़ानकार स्ट्रेट लूफी और यूटस कैप्टन किट को मैंने जेल के अंदर डाल दिया, और इधर सब कुछ ठीक है, और मैं नहीं चाहता हूँ कि और ज्यादा और जाइए, इतने से काम चलाऊंगा। उसी वक्त रहता है प्रेजेंट पर, और क्वीन गुस्सा हो जाता है, बोलता है डैम बावांगी, इसका मतलब इसने मुझे झूठ बोला है। क्वीन बोलता है कि आज फेस्टिवल है, आज फेस्टिवल के दिन मैं गिफ्ट दूंगा अगर तुम लोगों ने उन दोनों को पकड़ा तो। और उसी वक्त बोलता है क्वीन sama क्या मैं भी उन्हें जाके पकड़ सकूंगा। क्वीन बोलता है कि मैं भी राइट मारना चाहता हूँ, और इसलिए टोबी रो साथ में फाइट कर रहा हूँ, और उसे डिफीट करने के बाद उनमें से एक गिफ्टर को उस पोजीशन में दूंगा, जाके उन चूहों को पकड़ना होगा। सारे 20 पायरेट के मेंबर बोलते हैं कि क्या टोबी रो ऐसा गिफ्ट ऐसा बात है तो मैं इन्हें जाके जरूर पकड़ूंगा, क्योंकि सारे गिफ्टर बोलते हैं किलर की तरफ, और किलर बोलता है कि रुक जाओ कीटर, उधर आपको गा रहा है। कीट बहुत ज्यादा गुस्से पा रहा है, उसे मारने के लिए तेज से जा रहा है, बोलता है कि मुझे मालूम है कि यही मास्टर है जिसने अलायंस को तोड़ा है। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है आप उधर आ जाते हैं, उसके अलायंस में आगे तोड़ फोड़ मचाने लगता है, किट के आदमी को भी नीचे की तरफ गिरा देता है। उसी बोलता है इस कारमेन तुमने इधर आगे तोड़ फोड़ क्यों मचाया है। वो बोलता है कि मैं आया हूँ और मैंने ये सुना है कि तुम लोगों के पास स्नाइपर नहीं है, मुझे बुलाया गया। उसी वक्त किट बोलता है कि देखो किलर, मैं इसलिए इसे बुलाना नहीं चाहता हूँ, एक नंबर का हरामी इंसान है, तुमने इसे क्यों बुलाया। हॉकिंस बोलता है कि तुम लोग शांत हो जाओ, ये बहुत ज्यादा ताकतवर इंसान। किट बोलता है कि ऐसे पागल इंसान को तुमने क्यों बुलाया, क्योंकि बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा है और उसके साथ लड़ने के लिए तैयार है। और बोलता है कि मैं तुम दोनों के खत्म करूँ। इसी वक्त आसमान से एक इंसान नीचे की तरफ गिर जाता है, वो सारे लोग बोलते हैं कि ये कौन सा मॉन्स्टर। इसी वक्त हमें देखने को मिलता है वो इंसान बाहर की तरफ आता है, बोलता है कि मेरे सर पर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मुझे लग रहा था कि मैं मरने वाला, लेकिन मैं फिर से बच गलता है कि उस बुढ़े व्हाइट बियर ने अपने आप को बचा लिया, ये कैसे बच सकता है। और भाई कि वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा है, बोलता है कि अब मेरे पास चॉइस भी नहीं है, स्ट्रेट लूफी और ट्रफल्गर लोग बार बार मेरे धंधे पर क्यों टांग अड़ा रहे। वो अपने आप को क्या समझते हैं, उन लोगों ने एक वारलॉर्ड को टेक डाउन किया, इसका मतलब वो लोग 30 मार खाने मेरे बिजनेस में आकर टांग क्यों अड़ा रहे। कहकर काइडो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा है लूफी और किट से, और वो बोलता है कि वो बेवकूफी तुम्हारे जेनरेशन से है ना यूटस किट, जाके तुम बता दे। किट को काइडो ने बुरी तरीका से पेल दिया यार, उसे जेल पर डाला है। सिंसिप पता है प्रेजेंट और किट वही याद कर रहा है, बोलता है कि आपको को तो आज मैं छोड़ूंगा। सारे गिफ्टर जोरो के पीछे गए हैं, सारे के साथ जोरो फाइट कर रहा है। जोरो बोलता है जरूर ये काइडो का कैसल होगा। लूफी भी मुस्कुराते हुए बोलता है कि हमें जल्द से जल्द भागना होगा। वक्त लूफी बोलता है कि तो सिर्फ मुसीबत करने वाले आए हैं। उसी वक्त जोरो बोलता है कि मुझे ऐसा ही लगता है कि ये स्माइल यूजर होंगे, ये एम्परर ऑफ द सी का कैसल है। उसी वक्त लूफी बोलता है कि हम लोग सोचे इधर हमला करने लगेंगे तो बाद में जाके थक जाएंगे, इसलिए हमें अवॉइड करना है फाइट को। और जोरो बोलता है आपको बोलता है कि तुम लोगों को रिदम कैसे लगा, क्या बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट कर रहा है। उसी वक्त जोरो बोलता है कि ये कौन सा साउंड है। हमें देखने को मिलता है लूफी, और लूफी आपो की तरफ देखता है, आपको बोलता है कि मेरा गाना सुन के फाइट करो, और लूफी को भी पॉइंट्स लगता है डेविल फ्रूट की वजह से। उसी वक्त बोलता है कि वो तो जैगी है ना, दूसरा एलाई है। और उसी वक्त जैगी अपना डेविल फ्रूट पावर यूज करते हुए हमला करने की कोशिश कर। वक्त सारे लोग बोल रहे हैं कि उसके पास ब्लेड नहीं, लेकिन कैसे हमला कर रहा है। जोरो भी बोलता है कि कौन सा एबिलिटी है। उसी वो अपना म्यूजिक डेविल फ्रूट यूज करते हुए सारा डैमेज दे रहा है। क्वीन भी बोलता है इजी है, इजी को पूरी तरीके से मार दिया आपो ने। यार जोरो लूफी को पकड़ते हुए जा रहे हैं आपो से बचाते हुए। और उसी वक्त क्वीन बोलता है कि इसे जाने में, और तुम टोबी रप्पो बनना चाहती हो तो इन 2 बेवकूफ को पकड़ो। वक्त जोरो बोलता है कि अगर हम इधर आके इनके साथ लड़े या फिर नीचे की तरफ गिर गए तो काइडो के साथ फाइट नहीं करेंगे। और सारे गिफ्टर बोलते हैं कि टोबी रप्पो का पोजीशन मेरा है। बोलता है कि मुझे माफ कर देना जोरो, लेकिन मैं ठीक हूँ, कहकर खड़ा हो जाता है। जोरो बोलता है कि अब कुछ तुम्हें ये कहने की जरूरत। लूफी बोलता है कि अब कोई भी मतलब नहीं इस कपड़े का पहनना, इसलिए हमें अब कपड़ा में पहनना होगा। उसी वक्त जोरो बोलता है कि तुम सही बोल रहे हो, और वो लोग
कपड़ा चेंज कर लेते हैं। उसी वक्त लूफी बोलता है कि जल्द से जल्द इन सबको हम ठिकाने में डालना होगा। उसी वक्त आपो बोलता है कि तुम्हारे अटैक पर कोई भी काम नहीं करेगा उतने रेंज से, लेकिन आप वो तेजी से हमला कर रहे हैं जोरो की। इस बार वो अपना म्यूजिकल अटैक देता है कि जोरो के बीच में कटी लग जाता है, उससे बहुत ज्यादा खून बह रहा है। उसी वक्त जोरो बोलता है कि इसके एबिलिटी तो म्यूजिक हो। उस वक्त जोरो बोलता है कि हम कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करें। किड बोलता है कि मैं जाके इसे खत्म करने वाला, और किलर बोलता है कि रुक जाओ किड, तुम्हें शांति से देखना होगा। उसी बोलता है मुझे परवाह नहीं है कि अगर सारे मेटालिक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसी वक्त लूफी शॉक हो रहा है और बोलता है कि वो चीज क्या है। हमें देखने को मिलता है क्वीन, और क्वीन बोलता है कि मैं भी सरप्राइज हो गया है। और उसी वक्त किड बोलता है कि इस डैम गद्दार को तो मेरे हाथ मारूंगा, इसके पीछे सब कुछ इसका ब्लेम, जो मैंने उस काइडो के जेल पर टॉर्चर भी किया है ना, कुछ इसकी वजह से है। तुम मर जाओ। आप लोग के बहुत बड़ा छलांग मार रहे हैं, अपना डिविजन नाम का अटैक रिलीज करते हुए सीधा जकड़ देता है आपो को। और वो देखे क्वीन शॉक हो रहा है, किड मुस्कुरा रहा है, आपो को मारने के लिए तैयार है। और इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए। यार चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सही हो ना।